बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब। और इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बनानी है, या रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें सपोज करें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है इज़ इक्वल्स टू ए। इसकी आपने ग्रामर बनानी है। ग्रामर को याद रखना CFG कहते हैं, जिसे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में ग्रामर कहते हैं, तो मैं ग्रामर का वर्ड यूज़ करूँगा। क्लियर। अब हमने इसकी ग्रामर बनानी है। तो ये देखें, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ इक्वल्स टू ए था। आपको पता है ग्रामर हमेशा एस से स्टार्ट होती है, तो ये एस से हमने स्टार्ट किया। एस इज़ इक्वल्स टू ए, तो ये हमारी ग्रामर बन गई है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू बी होता, तो हम उसकी ग्रामर ऐसे बनाते हैं, एस इज इक्वल्स टू बी। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 1 है, तो ग्रामर उसकी क्या बनेगी, एस इम्प्लाइज टू 1। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू नल, तो ग्रामर इसकी क्या बनेगी, एस इम्प्लाइज टू नल। कहने का मकसद है जो भी यहाँ पे निशान होगा ना, वो यहाँ पे ग्रामर में आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी उसकी हम ग्रामर इस तरह बनाते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑटोमेटा में जो ये प्लस का निशान होता है ना, इसको हम यूनियन कहते हैं। क्लियर है बात। और ये जो ए बी होता है, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। इधर आप डॉट भी डाल सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का जो निशान होता है, इसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। क्लियर है। और रेगुलर एक्सप्रेशन में जब ये प्लस आता है, तो इसको जब हम ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमेशा हमने मॉड्यूलस में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे मैं अभी आपको करके बताता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास था ए प्लस बी। प्लस का जो निशान होता है, हम उसको मॉड्यूलस के सिंबल से रिप्लेस करते हैं यहाँ पर ग्रामर में। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसकी ग्रामर आ गई है इस रेगुलर एक्सप्रेशन की। क्लियर। ये ए था, यहाँ पर ए आ गया और प्लस की जगह मॉड्यूलस और बी उसी तरह। तो ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ग्रामर होगी है। और अगर इसी ग्रामर को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, तो ये एस इम्प्लाइज टू ए और बी है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस इम्प्लाइज टू ए और एस इम्प्लाइज टू बी। ये रेड वाला एक मेथड है आपके पास और एक ब्लैक वाला मेथड है, जो मर्जी आप करें, ये दोनों सेम है। क्लियर है बात। बस यहाँ पे ये एक रूल में ये बता रहा है कि एस ए के इक्वल भी हो सकता है, या फिर एक्स एस बी के इक्वल भी हो सकता है। और नीचे सेकंड वाले मेथड में लिख बता रहा है कि एस ए के इक्वल है और एस बी के इक्वल है। तो दो वैल्यूज़ हैं इसकी। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो उनसे है ना, एक और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो ये कि एस इम्प्लाइज टू एक्स और वाई। देखिए, एक था यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस, तो इसकी जगह मैंने मॉड का सिंबल यूज़ कर लिया है। क्लियर। उसके बाद इस अल्फ़ाबेट के लिए मैंने एक्स ले लिया और बी के लिए मैंने वाई ले लिया। नीचे मैं सिंपल ये कर देता हूँ कि एक्स जो सा है वो ए के इक्वल है और वाई जो सा है वो बी के इक्वल है। तो ये मेरे पास थर्ड मेथड है, ये मेरे पास सेकंड मेथड है और ये मेरे पास फर्स्ट मेथड है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी तक जो हमने पढ़ा है ग्रामर के लिए, ये मैंने आपको एक ये रूल बताया है। ठीक है। ये इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। तो इन ये तीनों मेथड आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है। इसकी आप 10-10 20-20 दफ़ा करके प्रैक्टिस करें, ताकि अगर इन पे आपकी ग्रिप होगी तो आगे बहुत आसानी होगी। जब बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, ये दो रूल्स ही हैं जो बेसिक हैं, आगे ये अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो आगे आप बहुत ईजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यही ए प्लस बी आगे होगा। ठीक है। यही आगे 1 कहीं पे दिया गया होगा, बी कहीं पे दिया गया होगा। तो आपने ये वाला रूल यूज़ करके या इनमें से कोई मेथड कोई भी यूज़ करके आप उसकी ग्रामर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो रूल्स हमने पढ़े हैं, इनको सीखने के बाद ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसकी हम ग्रामर बनाते हैं। तो ग्रामर बनाने के लिए अब ये देखें, ब्रैकेट्स हैं, दोनों एक जैसे हैं। ग्रामर हमेशा एस से स्टार्ट होती है, तो ये हमने ग्रामर को स्टार्ट कर लिया एस से। उसके बाद देखें ए प्लस बी है, तो ये देखें ए प्लस बी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था। तो मैंने सपोज करता हूँ ए प्लस बी को मैंने वाई के इक्वल रख लिया, और दूसरा भी ए
प्लस बी था, तो उसके लिए मैंने एक और वाई लिख लिया है। क्लियर। अब नीचे मुझे वाई के लिए रूल डिफाइन करना पड़ेगा कि वाई किसके इक्वल है, ए और बी के लिए। क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं वाई के लिए मैंने रूल डिफाइन कर लिया ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी इसका हो गया और फिर ए और बी इसके लिए भी चूज़ हो जाएगा। तो ये इसकी ग्रामर बन गई है। क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आऊँ, ये ए प्लस बी मैंने 3 कर दिए हैं। ठीक है, तो देखें मुझे वाई भी एक और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके लिए ये ग्रामर बन जाएगी। क्लियर। और अगर अब यहाँ पर ये जो सा है हमारे पास दरमियान वाला ए प्लस बी है, इसको मैं यहाँ से मिटा के बी वाले को मिटा के एफ कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा। अब देखें वाई तो हमारे पास ए प्लस बी है ना, फर्स्ट और लास्ट में वाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा मिडल में। तो ये हमने वाई लिख लिया यहाँ पर ए प्लस एफ के लिए, सॉरी एक्स लिख लिया। तो एक्स के लिए भी हमें नीचे रूल डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ए एक्स हमारे पास ए और एफ था, तो उसके लिए हमने ये रूल डिफाइन कर लिए। क्लियर। इसी तरह का सपोज करते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। क्लियर। इसकी हमने ग्रामर बनानी है। तो ग्रामर बनाने के लिए देखते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ये प्लस था एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे, तो हम इस वाले पार्ट को एक्स ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को वाई ले लेते हैं, दरमियान में मॉड आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब एक्स और वाई है हमारे पास, तो हमारी मर्ज़ी है पहले एक्स को रखें वाई को रखें। तो एक्स के लिए अब हम रूल बनाते हैं। तो देखिए एक्स ये वाला हिस्सा है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी दो रकमें हैं, एक ये वाला ए है और एक ए प्लस बी है। तो एक्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये हमने जो सा है ना एक्स को डिफाइन कर लिया यहाँ पर। देखें ये वाला ए जो सा था वो इस ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो जी हमने लिखा है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम फिर ये जी और ए अब इनके रूल्स डिफाइन करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो जी था ना, ये हमारे पास ए से पहले ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसके लिए मैंने ए और बी लिख दिया। क्लियर। उसके बाद ये लास्ट में ए था, इसके लिए मैंने ये ए लिखा है। तो यहाँ पे एक नया रूल बनाते हैं। तो ये हमने इस छोटे ए के लिए इस ए का रूल बना दिया है यहाँ पर। क्लियर। अब रहता क्या है हमारे पास, ये वाई रह गया है जो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था ए बी को। तो उसके लिए यहाँ पे हम रूल लिखते हैं। तो क्योंकि ये दो रकमें थी ए बी, तो इसके लिए मैंने बड़ा ए और बड़ा बी लिख दिया। अब जो बड़ा ए है उसके लिए तो छोटा ए रूल डिफाइन है, लेकिन बी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करें, बड़े बी के लिए भी रूल डिफाइन कर लिया। क्लियर। तो ये तो इस क्वेश्चन की ग्रामर हो गई है। तो चलें सपोज करते हैं एक और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिए हमने ग्रामर बनानी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास दो रकमें थी, एक प्लस के लेफ़्ट वाली को मैंने एक्स का नाम दे दिया, ठीक है, और प्लस की जगह मॉड लिख दिया, और जो प्लस के राइट पे थी इसको मैंने वाई का नाम दे दिया। अब हमें प्रोडक्शन रूल्स लिखने पड़ेंगे। एक्स के लिए क्या है, ए बी। तो यहाँ पे हमने एक्स को ए बी लिख दिया, ठीक है, इस ए बी को। उसके बाद अब ये बड़ा ए है और ए को हम छोटा ए के लिए रूल दे दें। तो ये आप देख सकते हैं ए के लिए मैंने छोटा ए हो गया और इस बी की जगह छोटा बी हो गया। ये तो हमारा एक्स कंप्लीट है। अब वाई पे आते हैं। वाई के लिए कौन से रूल बनते हैं, ये देखें, वाई इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था ए प्लस बी को, तो यहाँ पे हमने वाई इम्प्लाइज टू ए और बी भी लिख दिया है। क्लियर। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने छोटा ए और छोटा बी क्यों नहीं लिखा। ये आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। ऊपर मैंने आपको सारे मेथड्स रूल्स बता दिए हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा ए और छोटा बी भी लिख सकता था। और एक और बात कि इन रूल्स की नंबरिंग का कोई सीक्वेंस नहीं होता। बेशक इसको उठा के ऊपर लिख दें या इसको उठा के ऊपर लिख दें, आगे पीछे लिख दें, नंबरिंग मैटर नहीं करती है, ना सीक्वेंस मैटर करता है। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका हमने ग्रामर बनाना है। सबसे पहले तो आप काउंट करें कितनी वैल्यूज़ हैं। ये देखें ए प्लस बी एक वैल्यू, ये वाली सेकंड वैल्यू और ये वाली थर्ड वैल्यू। लेकिन ए प्लस बी फर्स्ट और लास्ट ए प्लस बी ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है हम इनके लिए एक्स लेंगे, और दरमियान वाली जो वैल्यू है डबल ए प्लस डबल बी, इसके लिए हम वाई लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम थी, इसलिए उनके लिए मैंने एक्स लिया है। क्लियर।
उसके बाद अब हमने एक्स और वाई के लिए रूल्स डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले एक्स के लिए कर ले, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ थी ना, ए प्लस बी, तो प्लस के लिए मैंने ये लिख लिया और इस ए को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लिया और इस बी को मैंने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास वाई। वाई ये है ना, डबल ए प्लस डबल बी, तो इसके लिए हम रूल लिखते हैं। तो ये हमने y के लिए रूल लिख लिया, ये प्लस था उसकी जगह मॉड लिखा, डबल ए की जगह कैपिटल डबल ए और डबल बी की जगह कैपिटल डबल बी। अब कौन से रूल्स लिखने हैं हमने, कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए रूल लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं हमने कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स ए और कैपिटल बी रिप्रेजेंट्स स्मॉल बी। तो ये हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ग्रामर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये वाला नोट आपने याद रख लेना है कि एक जो कैपिटल लेटर है वो कभी भी टू स्मॉल लेटर्स के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे रूल हमने लिखा है कि y इज़ इक्वल्स टू डबल ए और डबल बी, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते y इज इम्प्लाइज टू डबल ए और डबल बी, यानी कि ये कैपिटल लेटर है ना, तो ये स्मॉल लेटर्स हैं, दो हैं, तो इनके इक्वल नहीं हो सकता। अगर जब इस तरह दो लेटर्स आ रहे होंगे डबल ए, तो आपने उनको कैपिटल लेटर में करके लिखना है और उसके बाद उनके लिए न्यू रूल डिफाइन करना है नीचे और उसको स्मॉल के इक्वल कर लेना है। अब ये कैपिटल लेटर था और ये स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर के इक्वल हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता। क्लियर है बात। तो ये वाला जो रूल है हमारे पास ये गलत है। ठीक है। तो इस तरह आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा, जैसे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिया गया था और आपको कहा जाएगा इसकी ग्रामर बनानी है, तो ये आपने इसकी ग्रामर बना ली और फिर कहा जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग है, जैसे हमने यहाँ पर बी डबल ए बी लिया हुआ है, तो बताओ कि इस ग्रामर से ये स्ट्रिंग इस ग्रामर का है, ये वैलिड स्ट्रिंग है या इनवैलिड स्ट्रिंग है, इस ग्रामर से बनता है या नहीं बनता। तो उसको करने के लिए हम डेरिवेशन का प्रोसेस करते हैं। डेरिवेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस कि जो ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करते हुए हम स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी रूल्स हैं उनको अपने पास लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स लिख लेते हैं अपने पास ताकि हमें रूल्स को फाइंड करने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहला रूल था एस इम्प्लाइज टू एक्स वाई एक्स। ठीक है, तो उसको जो सा है मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद x की दो वैल्यूज़ थी a और b, तो मैंने उनको सेपरेट करके लिख लिया, s इम्प्लाइज टू a और x इम्प्लाइज टू b। क्लियर। उसके बाद y पे आते हैं, y की भी दो वैल्यूज़ थी, डबल a और डबल b, तो यहाँ पे मैंने y डबल a को सेपरेट कर लिया और डबल b को भी सेपरेट कर लिया। उसके बाद दो रूल्स थे मेरे पास, a इम्प्लाइज टू स्मॉल a, कैपिटल b इम्प्लाइज टू स्मॉल b, वो मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने रूल्स को सेपरेट करके लिख लेना है। उसके बाद आपने ग्रामर डेरिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट आपको पता है हमेशा एस से होता है, तो ये फर्स्ट वाला रूल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद आप देखिए आपने स्ट्रिंग कौन सा बनाना है, ये वाला स्ट्रिंग बनाना ना, बी डबल ए बी, तो उसको देखते हुए हम यहाँ से रूल्स को चूज़ करेंगे और ताकि वो वाला स्ट्रिंग बन जाए। अगर वो बनता हुआ तो हम कहेंगे वो वैलिड स्ट्रिंग है, अगर नहीं बनता तो कहेंगे इनवैलिड स्ट्रिंग है। अच्छा, स्टार्ट में देखें हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b। देखते हैं यहाँ पे से रूल, ये x की वैल्यू क्या है, b, तो मैं लिख सकता हूँ ना x की जगह b। तो ये यहाँ पे मैंने x की जगह b लिख लिया। क्लियर है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे दरमियान में क्या है, डबल ए, तो यहाँ अब y की जगह डबल ए आना चाहिए। तो यहाँ से रूल्स में से देखता हूँ तो ये देखें y इज इक्वल्स टू डबल ए है, तो मैं लिख सकता हूँ y की जगह डबल ए। तो ये देखें y की जगह मैंने इस रूल को यूज़ करते हुए यहाँ पर डबल ए लिख दिया। उसके बाद लास्ट में मुझे स्ट्रिंग में क्या चाहिए, b चाहिए, तो x की जगह b आना चाहिए। तो रूल को मैं यूज़ करता हूँ, ये x की वैल्यू b के इक्वल है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x की जगह b। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला रूल यूज़ करते हुए x इज इम्प्लाइज टू b, मैंने x की जगह b लिख दिया। उसके बाद अब ये कैपिटल b है ना, तो कैपिटल की b की वैल्यू स्मॉल b है, तो मैं लिख सकता हूँ b की जगह स्मॉल b।
तो ये मैंने कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिख दिया ये वाला रूल यूज़ करते हुए, और कैपिटल ए की जगह मैंने स्मॉल ए लिख दिया ये वाला रूल यूज़ करते हुए। क्लियर है बात? तो इसको डेरिवेशन कहते हैं। और फिर हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से बनता है, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है इस ग्रामर का। क्लियर हो गया? इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।